ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। बीबी जी आप यहाँ, हुक्म करें, क्या काम है? पहली बात, आज के बाद मुझे बीबी जी नहीं कहना, नाम लेके बात किया करो, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ तुमसे। बीबी जी कैसी बात कर रही हैं? कहीं कोई सुन ही ना ले। चौधरी साहब को पता चल गया तो मैं मुफ्त में मारा जाऊंगा। कुछ नहीं होता, मैं सब संभाल लूंगी। मैंने जो तुम्हें बताना था वो बता दिया, अब जैसे जैसे मैं कहती जाऊँ वैसे करते जाओ। बीबी जी खुदा का वास्ता है, किसी ने देख लिया तो अजाब आ जाएगा। आप चली जाए यहाँ से। अच्छा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाती हूँ। तुम्हारे पास 1 हफ्ते का टाइम है और मुझे जवाब हाँ में चाहिए। चौधरी साहब, मैंने इसे आपके खेत से गन्ना चोरी करते हुए पकड़ा है। और तेरी ये जुर्रत के तूने मेरे खेत से गन्ने चोरी किए? तुझे जरा सा भी डर नहीं लगा कि मैं तेरा क्या हाशर करूंगा? नहीं चौधरी साहब, मैंने आपके खेत से कोई गन्ने चोरी नहीं किए। सिर्फ एक गन्ना खेत के बाहर पड़ा हुआ था, वो मैंने उठाया, मेरा बच्चा जिद कर रहा था। बकवास बंद कर, झूठ बोल रहा है तू। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज पर नजर रखने की? सच सच बता, कब से चोरी कर रहा है? चौधरी साहब, जो सच था मैंने आपको बता दिया। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे माफ कर दे। नहीं चौधरी साहब, ये झूठ बोल रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे चोरी करते हुए देखा है। ये फिर सच ऐसे नहीं बताएगा। इसकी ऐसी दुर्गत बनाओगे पूरे गाँव के लिए व्रत बन जाए और आइंदा किसी की हिम्मत ना हो मेरी किसी चीज पर नजर रखने की। जो हुक्म चौधरी साहब। चौधरी साहब मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा ये गलती नहीं करूंगा। चौधरी साहब मुझे माफ कर दे। चौधरी साहब मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ये गलती नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं करूंगा। सदीक भाई, आज किसकी शामत आई है? बाले मोची ने चौधरी साहब के खेत से गन्ने चोरी किए हैं, इसलिए उसकी शामत आई हुई है। अच्छा, इतनी छोटी सी गलती पे चौधरी ने इतनी बड़ी सजा दी है उसे? ये तो कुछ भी नहीं है चौधरी, अगर बंदा मार भी देना तो कोई पूछने वाला नहीं है। तुमने मेरी बात का अभी तक जवाब नहीं दिया, क्यों? जी बीबी जी, जैसा आप कह रही हैं मैं वैसा करने का सोच भी नहीं सकता। मेहरबानी करें मुझ पे। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैंने बड़े चौधरी साहब से कह देना है कि तुम मुझ पे गलत नजर रखते हो। सोचो फिर तुम्हारा क्या अंजाम होगा। नहीं बीबी जी, ऐसा मत कीजिएगा, मेरे बूढ़े माँ बाप बेसहारा हो जाएंगे। आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा करूंगा। तो मेरी बात गौर से सुनो, यहाँ रहते हुए तो हमारी शादी नहीं हो सकती, इसलिए तुम मेरे साथ शहर भाग चलो, बाकी सब मैं देख लूंगी। क्या? मगर बीबी जी ऐसे तो हम दोनों की जान को खतरा है। चुप करो, मैं आज शाम को 4 बजे पुराने कुएं के पास तुम्हारा इंतजार करूंगी, और अगर तुम ना आए उसी कुएं में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। याद रखना, शाम 4 बजे। बीबी जी मेरी बात तो सुने। हेलो, ये क्या कह रहा है तू? तुझे पता भी है चौधरी हाकिम तेरी जान ले लेगा। अद्दू इसलिए तो मैं तेरे पास आया हूँ। जाता हूँ तो मरता हूँ, नहीं जाता तो वो मर जाएगी। अब तू ही बता मैं क्या करूँ? वो चौधरी मेरे अब्बा को नहीं छोड़ेगा अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो। बख्तू, ऐसे एक बात है, तेरी छोटी बीबी है तो बड़ी सोनी और पैसा भी बहुत है। अगर उसके साथ तेरी शादी हो गई ना, जिंदगी बन जाएगी तेरी। बकवास बंद कर तू, लानत है तेरी दोस्ती पे जैसा तूने मशवरा दिया है। मैं खुद ही शाम को बीबी जी से मिलकर कुछ करता हूँ। ओए तू जानता भी है कि तेरी बात अगर ये झूठ निकली तो तेरा क्या अंजाम होगा? तेरी बोटियां करके मैं कुत्तों के आगे डाल दूंगा। चौधरी साहब, अगर मेरी बात झूठ निकली तो आप मुझे जो मर्जी सजा दे देना। तूने चौधरी की इज्जत पे बात की है, इसका फैसला मैं खुद करूंगा कि तुझे क्या सजा देनी है। अब तू जा, अगर ये बात किसी को बताई तो अंजाम तू अच्छे से जानता है। चौधरी साहब, आपकी इज्जत मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। जैसे ही मुझे बख्तू ने बताया, मैं फौरन आपके पास भागता हुआ आया हूँ। ये देखें बीबी जी, मेरे हाथ जुड़े हैं। अब जो चाहती हैं मैं वो नहीं कर सकता। मैं घर से भाग के आई हूँ और तुम ये बकवास कर रहे हो। चलो जल्दी चलो, यहाँ से कोई आ ना जाए वरना हम मारे जाएंगे। कुछ भी हो जाए मैं कहीं नहीं जा रहा। मैंने और मेरे बाप दादा ने आपके घर का नमक खाया है और मैं नमक हरामी नहीं कर सकता। मैं बड़े चौधरी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी कि तुमने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है, फिर तुम जरूर मरोगे। बकवास बंद कर तू अपनी, दिल करता मैं तुम्हारी जान ले लूं। अब्बा, आप यहाँ? चौधरी साहब, बीबी जी बेकसूर हैं, बल्कि मैं ही इनको। तुम चुप रहो, मैंने सब सुन लिया है। तुम आप भी इसे बचाना चाहते हो? दिल करता है। चौधरी साहब माफ कर दे। चौधरी साहब, आपकी इज्जत बिल्कुल महफूज है। चौधरी साहब, देख इसे तुमने कितना मजबूर किया है, मगर इसने तुम्हारी इज्जत पे आंच भी नहीं आने दी। अब भी तुम्हारी जान बचाना चाहता है। अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे बता देती। अब्बा जी मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। असल में मैं डर गई थी कि आप ऐसा सुनना गवारा भी नहीं करेंगे। मगर यही तरीका सही था जो तुमने किया। इसकी जगह कोई और होता तो आज मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होता। और मैं तुम्हारा एहसान मान दूं बख्तू, तुमने आज वफादारी का हक अदा कर दिया। चौधरी साहब, आपके घर की इज्जत मुझे जान से भी ज्यादा अजीज है। मेरी जान तो जा सकती है लेकिन आपकी इज्जत पे हर्फ भी नहीं आएगा। एक ही दिल है मेरे पास बख्तू, कितनी बार जीतोगे? और सहमा, मैंने फैसला किया है, अब तुम्हारी शादी बख्तू से ही होगी। उठो बख्तू। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या